एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। केमिस्ट्री 11th क्लास की है और फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर है 34 और ये क्वेश्चन बेस्ड है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। और अगर आपने पिछला कोई वीडियो देखा है तो उसमें आयरन और ऑक्सीजन को लेके ऐसे दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि पहले एक क्वेश्चन है आयरन और ऑक्सीजन के परसेंटेज और मास और ऐसे सब दे के उन्होंने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला है, और फिर उसी आयरन और ऑक्सीजन का आगे जाके एक और क्वेश्चन है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सिमिलर है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। अ वेल्डिंग गैस हैज कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram CO2 and 0.690 gram water. No other products. एक और चीज दी है, a volume of 10 liter welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate empirical formula, molecular mass and molecular formula. किसका? वेल्डिंग गैस का। ठीक है, वेल्डिंग गैस क्या है हमको नहीं पता है। मीथेन है, इथेन है, इथीन है, क्या है हमको नहीं पता है। उसने बोला है कि जब वो वेल्डिंग गैस है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमको CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, और ये जो उसका जो है मास दिया हुआ है कि कितना CO2 मिलेगा और कितना वाटर मिलेगा, नो अदर प्रोडक्ट। और एक और चीज दी है वेल्डिंग गैस के बारे में, द वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। 10 लीटर वेल्डिंग गैस है तो उसका जो मास है वो कितना है, 11.6 ग्राम। तो कैलकुलेट करो। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो पिछला अगर आयरन और ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन अगर अपन ले तो उसमें क्या था, अपन को डायरेक्ट ना परसेंटेज वहां पे दिए हुए थे, और परसेंटेज क्या है इसको अपन मान सकते हैं कि इतना तो जो भाग है कार्बन प्रेजेंट है और इतना जो भाग है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और उसके मोल्स निकाल देंगे और जो मोल्स का रेशो आता है, एलिमेंट के मोल का रेशो, उसी से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलता है। बट यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करके आना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप शांति से आते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं वेल्डिंग गैस का, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, एक वेल्डिंग गैस है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसका फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं और हमको दिया हुआ है उससे बनेगा क्या, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। देखो फर्स्ट है, मैं सबसे पहले CO2 लेती हूँ। 1 मोल CO2 में कितने ग्राम कार्बन होता है, 12 ग्राम। ये कहां से आता है, हमारा मोल कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, तो ये CO2 कितना होता है, 44 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास CO2 का क्या है, 44 ग्राम। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम, मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो दिया हुआ कितना है, 3.38 CO2 अगर है तो 12 डिवाइड बाय 44 ग्राम मल्टीप्लाई बाय दिया हुआ कितना है, कितना बनेगा 3.38 ग्राम। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इतना कार्बन है। ठीक है, रिएक्शन में कार्बन इतना है, क्योंकि ये CO2 और H2O बन रहा है और क्या लिखा हुआ है क्लियरली, नो अदर प्रोडक्ट। सो इसके पास जितना भी कार्बन और हाइड्रोजन है वो यहां जा रहा है पूरा। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ। आगे आते हैं, सेम हाइड्रोजन के साथ भी करेंगे। 18 ग्राम अगर हाइड्रोजन है, 1 मोल अगर हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, 18 ग्राम अगर वाटर है, 1 मोल अगर H2O है, तो उसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन होता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन। सेम दिया हुआ कितना है, 6.690 वाटर है, तो 2 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई 0.690, तो ये हमारा क्या हो गया, इतना हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नो अदर प्रोडक्ट, जो भी है वो कार्बन और हाइड्रोजन ही है वेल्डिंग गैस में, तो हम टोटल मास ऑफ द कंपाउंड जो वेल्डिंग गैस है उसका कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड करके ये टोटल मास ऑफ वेल्डिंग गैस या कंपाउंड हमारे पास आ गया। देखो टोटल मास आ गया और उसमें से कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है ये हमको पता है, तो अब तो इजीली
परसेंटेज निकल जाएगा। कार्बन का परसेंटेज क्या हो गया, कार्बन कितना है वो हमने यहाँ पे निकाला है और डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज हो गया। कि वो जो फॉर्मूला है CH का, ठीक है, वेल्डिंग गैस का, उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है 92.32% कार्बन उस फॉर्मूला में है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है उसमें, हाइड्रोजन अपन ने यहाँ पे निकाला है हाइड्रोजन के ग्राम्स मोल कॉन्सेप्ट से और डिवाइड बाय टोटल, वो टोटल यहाँ पे निकाला है मल्टीप्लाई 100, तो हाइड्रोजन उस फॉर्मूला में इतना है। ये यहां से वो आयरन और जो पुराने क्वेश्चन थे वो यहां से स्टार्ट हो रहे थे, अपन ने मोल कॉन्सेप्ट से परसेंटेज लाए। आगे जाते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलार मास और एटॉमिक मास, ठीक है। तो कार्बन के जो मोल्स है वो मैंने ऐसे निकाला है यहाँ पे, और हाइड्रोजन के मोल्स है वो ऐसे निकाला है। तो कार्बन कितना है परसेंटेज बोल दो, या 100 ग्राम, अगर इमेजिन करो कि 100 ग्राम वो वेल्डिंग गैस है तो 100 ग्राम में से परसेंटेज 92.32 ग्राम क्या हो गया, कार्बन हो गया, और डिवाइड बाय 12 क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास है, तो ये कार्बन के मोल आ गए। सेम परसेंटेज यहां से लिया अपन ने कि हाइड्रोजन इतना है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, तो ये हो गया। और इन दोनों का जो रेशो है वो ही अपना क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया CH, क्योंकि ये दोनों का रेशो आएगा 1:1, मतलब कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन भी 1 होगा, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, और उसको समझने के लिए मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल दिया था, वही आयरन और ऑक्सीजन के क्वेश्चन में बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से वहां पे मैंने समझाया हुआ है कि मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, वो होता क्या है। तो ये यहाँ पे ये पूरा सारा के अपन ने स्टेप्स किए, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास दिया था, उससे कार्बन कितना हाइड्रोजन कितना वो हमने निकाला, कार्बन और हाइड्रोजन का हमने परसेंटेज निकाला, और वो परसेंटेज से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, और नंबर ऑफ मोल्स जो है कार्बन और हाइड्रोजन के उनका रेशियो निकाला, और हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वेल्डिंग गैस। सो देखो ये जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखिए कि वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6। अब देखो अगेन मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो 22.4 लीटर किसी भी चीज का वॉल्यूम है वो उसका उसका तब मास क्या होगा, तब द्रव्यमान क्या होगा, उसका मोलार मास होगा। तो वही सिंपल सा यहाँ पे अपन ने अगेन मोल कॉन्सेप्ट ही लगा दिया है। मैं ये मोल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ऐसे ले आती हूँ, वेट ऑफ 10 लीटर गैस इट STP इज 11.6 ग्राम, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर 22.4 लीटर गैस है तो 11.6 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 22.4 ग्राम, तो ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट वेल्डिंग गैस। जो भी वेल्डिंग गैस अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में दी है उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, क्योंकि हमको पता है कि जो मोल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर है किसी भी चीज का, तो उसका जो वो वेट होगा उस टाइम पे वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। हमको दो दूसरी चीजें दी थी, STP पे 10 लीटर अगर इतना है तो 22.4 STP पे ये हमारा मोलार मास मोल कॉन्सेप्ट से हमने निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का जब क्वेश्चन किया था मैंने बोला था हमको एक n की वैल्यू चाहिए, n इज अ होल नंबर, और वो n की वैल्यू आएगी मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। तो ये दोनों के दोनों हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वहां से यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर मास अभी अपन ने निकाला 26, और ये कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन क्या है 12, 12 और हाइड्रोजन क्या है 1, तो ये कार्बन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो जाता है 13, तो उसका n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो है वो C एम्पेरिकल फॉर्मूला में आप मल्टीप्लाई कर दो n को, तो C2H2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गया। ध्यान से क्वेश्चन को फिर से देखें स्टेप बाय स्टेप। मोस्टली इसमें 80% मोल कॉन्सेप्ट लगाया है, यहां से मोल कॉन्सेप्ट करके अपन ये दोनों परसेंटेज पे आए, परसेंटेज आते ही आगे का काम इजी हो जाता है।
और ये मॉलिक्यूलर मास भी जो है हमने मोल कॉन्सेप्ट से निकाला है, और ये फाइनल में जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला है कि n हमको चाहिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज करने के लिए। और इसको और अच्छे से बेसिक से जानना है तो आयरन और ऑक्सीजन के पहले पे एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन कर रखे, उनको भी एक फटाफट स्पीड बढ़ा के देखो और फिर यहाँ पे आओ तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, स्टेप्स ज्यादा है और एक क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इसको ध्यान से देखो और कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट करो। थैंक यू।